गले में जमा कफ निकालने के 15 घरेलू उपाय। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके गले में कुछ अटका हुआ है जिसे आप ना तो निकल पा रहे हैं और ना ही बाहर निकाल पा रहे हैं? बार बार गला साफ करना, भारी आवाज़ और रात भर कफ की वजह से नींद ना आना, ये सिर्फ एक छोटी सी सर्दी नहीं है बल्कि आपके शरीर का एक अलार्म है। आज उर्मिला वॉइस पर मैं आपको वो गुप्त तरीके बताऊंगी जो कफ को पिघलाकर मोम की तरह बाहर निकाल देंगे। अगर आप दवाइयाँ खाकर थक चुके हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी इस तकलीफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल उर्मिला वॉइस पर। अक्सर हम कफ या बलगम को एक बीमारी मान लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कफ दरअसल आपके शरीर का एक सुरक्षा कवच है जो धूल और कीटाणुओं को रोकने के लिए बनता है। दिक्कत तब शुरू होती है जब इसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हम सिर्फ नुस्खों की बात नहीं करेंगे बल्कि ये समझेंगे कि आपके किचन में मौजूद छोटी छोटी चीज़ें कैसे एक मैजिक ड्रिंक बन सकती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये खास सफ़र। कफ जमने के पीछे के छिपे हुए कारण। दोस्तों, उपाय जानने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये कफ जमा क्यों होता है, क्योंकि जब तक आप जड़ को नहीं काटेंगे समस्या वापस आती रहेगी। नंबर 1, मौसम का खेल। जैसे ही हवा में ठंडक बढ़ती है या हम अचानक ठंडी चीज़ें खाते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खुद को बचाने के लिए ज़्यादा म्यूकस बनाने लगता है। नंबर 2, कमजोर अग्नि पाचन। आयुर्वेद के अनुसार अगर आपका खाना ठीक से नहीं पच रहा तो वह शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स बनाता है जो बाद में गाढ़े कफ का रूप ले लेते हैं। नंबर 3, प्रदूषण का हमला। आज के दौर में धूल और धुआं हमारे गले की झिल्ली को लगातार परेशान करते हैं जिससे सूजन आ जाती है। नंबर 4, एलर्जी। कई बार हमें पता भी नहीं चलता और पराग कण या पालतू जानवरों के बाल हमारे गले में जलन पैदा कर देते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा नमक का पानी आपके गले के अंदर के इकोसिस्टम को कैसे बदल देता है? और वो कौन सी एक चीज़ है जिसे रात में लेने से आपका गला सुबह तक बिल्कुल साफ हो सकता है? बने रहिए मेरे साथ यानी उर्मिला वॉइस के साथ, क्योंकि अब शुरू हो रहे हैं वो 15 अचूक रामबाण उपाय। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि परहेज इलाज से बेहतर है, लेकिन जब कफ गले में डेरा डाल दे तो भारी भरकम दवाइयों के बजाय प्रकृति की शरण में जाना सबसे समझदारी है। चलिए उर्मिला वॉइस पर आज आपको बताती हूँ वो सीक्रेट नुस्खे जो कफ की छुट्टी कर देंगे। नंबर 1, गुनगुने पानी का जादू। सबसे पहली और बुनियादी बात, पानी, लेकिन ठंडा नहीं। जब आप हल्का गर्म पानी पीते हैं तो ये गले की दीवारों पर चिपके हुए कफ को पिघलाने का काम करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे बर्तन पर जमी चिकनाई गर्म पानी से साफ हो जाती है। हर घंटे एक घूंट गुनगुना पानी पीते रहें। नंबर 2, नमक और पानी की जुगलबंदी। पुराने जमाने का नुस्खा लेकिन सबसे असरदार। नमक का पानी गले की सूजन को खींच लेता है और बैक्टीरिया का सफाया करता है। बस एक गिलास गर्म पानी, आधा चम्मच नमक और दिन में 3 बार गरारे। यकीन मानिए आपको तुरंत हल्का महसूस होगा। नंबर 3, अदरक और शहद का मेल। अदरक एक नेचुरल डिकंजेस्टेंट है और शहद एक कुदरती मरहम। एक छोटा टुकड़ा अदरक का रस निकालें, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। ये मिश्रण गले की खराश को शांत कर कफ को टुकड़ों में तोड़ देता है। नंबर 4, सुनहरी हल्दी वाला दूध। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीना शुरू करें। हल्दी का करक्यूमिन शरीर की इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर देता है कि कफ टिक ही नहीं पाता। नंबर 5, भाप स्टीम की शक्ति। अगर कफ छाती और गले में बुरी तरह फंस गया है तो भाप लेना सबसे बढ़िया है। गर्म पानी के कटोरे में थोड़ा पुदीना या अजवाइन डालकर 10 मिनट भाप लें। इससे कफ ढीला होकर आसानी से बाहर निकल आता है। नंबर 6, काली मिर्च और शहद का तड़का। अगर आपकी खांसी और कफ रात को बढ़ जाते हैं तो चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर और शहद का सेवन करें। ये कफ को शरीर से बाहर ढकेलने में किसी इंजन की तरह काम करता है। नंबर 7, तुलसी अदरक की कड़क चाय।
सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए तुलसी के पत्तों और अदरक को पानी में तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना रह जाए। ये काढ़ा आपकी सांस की नली को खोल देता है। नंबर 8, लहसुन का वार। सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली चबाना आपके फेफड़ों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद एलिसिन संक्रमण से लड़ने में माहिर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी लकड़ी जिसे हम मुलेठी कहते हैं, वो आपके गले की आवाज़ को कोयल जैसा मीठा और कफ मुक्त बना सकती है। लेकिन इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और वो कौन से योग आसन हैं जो आपके फेफड़ों को लोहे जैसा मजबूत बना देंगे। जानने के लिए बने रहिए उर्मिला वॉइस के साथ, क्योंकि आखिरी भाग में छुपा है सेहत का असली खजाना। नुस्खे तो बहुत हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कफ को सुखाना नहीं बल्कि उसे शरीर से बाहर निकालना असली इलाज है। अगर आप कफ को अंदर ही सुखा देंगे तो ये बाद में संक्रमण का कारण बन सकता है। इसीलिए उर्मिला वॉइस के इस आखिरी हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि अपनी दिनचर्या में छोटे से बदलाव से आप इस समस्या को जड़ से कैसे मिटा सकते हैं। नंबर 9, नींबू और शहद का कमाल। विटामिन सी से भरपूर नींबू कफ के गाढ़ेपन को काटता है। एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह सुबह पिएं। ये आपके शरीर को अंदर से डिटॉक्स कर देगा। नंबर 10, मुलेठी का जादू। मुलेठी की एक छोटी सी डंडी को मुंह में रखकर चूसना गले की खराश और कफ के लिए सदियों पुराना इलाज है। ये आपके वोकल कॉर्ड्स यानी स्वर तंत्र को भी मजबूती देती है। नंबर 11, अजवाइन का पानी। अजवाइन की तासीर गर्म होती है। अगर आप अजवाइन को पानी में उबालकर उस पानी का सेवन करते हैं तो ये फेफड़ों में जमे पुराने से पुराने कफ को भी पिघलाने की ताकत रखती है। नंबर 12, दालचीनी और शहद। दालचीनी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और शहद का मिश्रण गले की सूजन को रातों रात कम कर सकता है। नंबर 13, लौंग की राहत। अगर गले में लगातार गुदगुदी या खुजली महसूस हो रही हो तो एक भुनी हुई लौंग मुंह में रखें। ये संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया का खात्मा करती हैं। नंबर 14, गर्मा गर्म सूप। चाहे वो टमाटर का सूप हो या सब्जियों का गर्म तरल पदार्थ गले को हाइड्रेटेड रखते हैं और म्यूकस को पतला करते हैं। नंबर 15, प्याज का रस। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन प्याज का रस कफ को बाहर निकालने में बहुत प्रभावी है। 1 चम्मच प्याज के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर लेना शुरू करें। दोस्तों, सिर्फ खाना पीना काफ़ी नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे प्राणायाम बताए हैं जो कफ को पास भी नहीं पटकने देते। उर्मिला वॉइस पर मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप रोज 10 मिनट कपालभाति और अनुलोम विलोम जरूर करें। इससे आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। साथ ही भ्रामरी प्राणायाम गले की नसों को शांत करता है। सावधानी का पैगाम। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो याद रखें, ठंडी तासीर वाली चीज़ें, फ्रिज का पानी और ज़्यादा मीठा खाना कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बंद कर दें। मीठा शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ाता है। तो दोस्तों, सेहत सिर्फ दवाइयों में नहीं बल्कि हमारी जागरूकता में है। गले का कफ एक छोटी सी चेतावनी है कि आपका शरीर थोड़ी और देखभाल मांग रहा है। इन 15 उपायों में से आप कौन सा आजमाने वाले हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो उर्मिला वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले आइकन को दबाएं ताकि मेरी अगली आवाज़ सीधे आप तक पहुँचे। कल फिर मिलेंगे एक नई ताजगी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।